कैसे हैं सब लोग? बहुत समय से हम मिले हैं। आज का दिन किसने बनाया है और हम इसमें आनंदित रहें। हर दिन प्रभु का दिन होता है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, इसलिए हमें हर दिन आनंदित होना चाहिए, भले समस्याएं कुछ भी क्यों ना हो। हालेलुया। बाजू वाले को देख के हंसो, बोलो जय मसीह की। आज का दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह ने हमें वो आनंद दिया है, शांति दी है जो दुनिया नहीं दे सकती। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो शांति दिए जाता हूं जो तुम्हें दुनिया नहीं दे सकती। ये क्या शांति है? ये वो शांति है जो पवित्र आत्मा की शांति है, जो पिता परमेश्वर से आती है। दुनिया की शांति अलग है। दुनिया की शांति जो है चीजों में खुशियां होती है, लेकिन प्रभु में आनंद होता है। बोलो आनंद। इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें आनंद होता है। लेकिन दुनिया की चीजों में हमें खुशी मिलती है, लेकिन खुशी में और आनंद में फर्क है। लेकिन जब हम हर वक्त वचन पढ़ के आनंदित रहते हैं तो हम पर कोई आंच नहीं आएगी। हालेलुया। लेकिन दुनिया की खुशियों में समस्याएं आ सकती है, लेकिन समस्याओं के बावजूद हम आनंदित रहेंगे क्योंकि हम रोज वचन पढ़ते हैं और यीशु मसीह के गुण गाते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है दुनिया मेरी है, दुनिया मेरा पैर, दुनिया के ऊपर में पैर रखने की जगह है ना। स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरी आसन है। तो हम प्रभु और क्या चाहिए? यानी प्रभु के लिए हम तो चींटी की तरह है, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो ये सोचो, प्रभु ने सिर्फ मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में बनाया, तो क्यों ना हम इसी महान परमेश्वर की आराधना करें। हम खड़े हो जाए। पिता परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य जाति को ये आदर दिया है जो और किसी प्राणी को नहीं दिया है। सिर्फ मनुष्य अपने स्वरूप में बनाया है। यानी पिता परमेश्वर मनुष्य जाति से इतना प्रेम करता है, इसलिए यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए अपनी जान दे दी, एक व्यक्ति के लिए नहीं। इसलिए वो कहता है जिस किसी ने मुझ पर विश्वास किया वो आनंद पाएगा और बहुताय का जीवन पाएगा। ये विश्वास की बात है, कार्य करने की बात नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग समझते हैं हम ये कार्य करने से इधर जाएंगे, नहीं होता है। प्रभु का वचन कहता है हम शरीर में ही पापी हैं, कितना भी कुछ करो हम पापी ही हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमें अनुग्रह और विश्वास से स्वर्ग का रास्ता बताया है। हालेलुया। तो हम इसी महान प्रभु की सेवा करेंगे और गायन गाएंगे कि वही हमें बचा सकता है। हालेलुया। हम गाएंगे राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है यीशु मसीह। हालेलुया।
कहता है कि बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। यानी प्रभु जो वचन में कहता है वो करके दिखाता है। हम कहता है जब तक सांस रहे करेंगे ना हम विश्राम। विश्राम क्या नहीं विश्राम करेंगे, आनंद होते हुए गाते हुए विश्राम नहीं करेंगे। हालेलुया। हम अभी करेंगे, यीशु से कहेंगे प्यार करूंगा मैं, बोलो और ज्यादा तुझसे प्यार करूंगा मैं, कुछ भी हो जाए और ज्यादा तुझसे तेरी आराधना और गहराई से बोलो प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे आराधना, बोलो गहराई से, बोलो प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से। बोलो एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो। अरे बोलो एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। अरे एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक तू
प्रभु। हालेलुया। यहोवा राफा, यहोवा राफा, चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। हे यहोवा राफा, यहोवा राफा, चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। हे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करूं। अरे आराधना 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 आराधना। अरे एल शेडाई, तू पराक्रमी यहोवा। अरे एल शेडाई, तू पराक्रमी यहोवा। अरे एल शेडाई, तू पराक्रमी यहोवा। हे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करूं। अरे आराधना 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 आराधना, बोलो आराधना 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 आराधना। अरे वाह, अरे आराधना 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 आराधना। अरे वाह, आराधना अरे जय मसीह की। हालेलुया। अरे क्या हालेलुया ऐसे बोल रहे हैं? बाजू वाले के बोलो हालेलुया। प्रभु का दिन है। हालेलुया। हमने गाया, अरे एबेनेजर हो, प्यार करूंगा मैं, और हालेलुया ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। ऐसे बहाना देते हैं मास्क। हालेलुया। क्या गाना है? ये कहता है एबेनेजर हो, यानी सहारा मेरा। एबेनेजर का मतलब सहारा मेरा। एल रोही का मतलब पिता परमेश्वर का नाम है, उन्होंने मुझे याद किया। यहोवा राफा का मतलब है यहोवा हमें चंगाई देता है। और यहोवा एल शेडाई का मतलब है वो पराक्रमी है, हमें हर लड़ाई में वो हमसे लड़ता है, हमारे साथ रहता है। देखो ऐसे ऐसे गाने लिखे गए हैं, धन्यवाद, कि प्रभु का वचन के अनुसार जब हम गाना लिखते हैं तो उसमें पावर रहता है। बोलो पावर। अपने शब्दों में गाना कम लिखना चाहिए, वचन से गाना लिखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। तो जब पवित्र वचन के गाने हम गाते हैं उसमें पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत नीचे उतर आते हैं। अभी कभी आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन बहुत सारे स्वर्गदूत यहाँ पर हैं। अभी आपको कभी कभी हमें दिखाई देंगे, कभी नहीं दिखाई देंगे। जब हम यहोवा की आराधना करते हैं, पिता परमेश्वर का सिंहासन नीचे उतरता है। हमें याद रखना चाहिए, हम ऐसे गाना नहीं गा रहे हैं जैसे डिस्को में गाते हैं। ये गाना पिता परमेश्वर के लिए गा रहे हैं ताकि उसका पवित्र आत्मा का अंगार हमारे परिवार पर आए और हमें चंगाई दे और हमें शांति दे और हमें किसी चीज की अड़चन न लेकर आए।
ये उसका आराधना कर रहे हैं। हम स्टाइल के लिए या गाना बजाने के लिए आराधना नहीं करते। आराधना सच्चाई और हृदय से होनी चाहिए, और तभी पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। कभी आपको नजर नहीं आएंगे, एक एक स्वर्गदूत आके हाथ लगा के जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर सिंहासन आराधना होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करो। आत्मा और सच्चाई से, यानी प्रभु को पुकार रहे हैं, तो परमेश्वर सिंहासन छोड़कर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है और स्वर्गदूत कार्य करते हैं वचन के अनुसार। हालेलुया। इस वक्त हमारी आंखों को बंद करें। अगर जो इन दिनों में हम हे पिता परमेश्वर हम पश्चाताप करते हैं, अगर जो हमारे द्वारा, परिवारों के द्वारा कोई भी ऐसी चीज हुई है प्रभु जो आपके लिए गलत है प्रभु, हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। हमें शरीर में पापी है, हर एक मनुष्य जाति पापी है, लेकिन प्रभु तूने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उस पाप से हमें मुक्त हो जाए, और उसने लहू बहाया प्रभु, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, क्रूस को देखकर वो बच जाएगा और अनंत जीवन देगा, मरने के बाद भी जीवित रहेगा। और यही सबसे बड़ी बात है पुनरुत्थान की प्रभु यीशु कि आपने कहा, जिस किसी ने मुझ पर विश्वास किया और मुंह में कबूल किया और दिल में विश्वास किया कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ, तो उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। और ये इतनी सी बात है, लेकिन लोग हल्ला गुल्ला मचाते हैं। प्रभु यीशु ने सिर्फ इतना कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से अंतड़ियां बहती बाहर आएंगी। अंतड़ियां यानी पवित्र आत्मा के झरने बाहर आएंगे। और कभी कभी अगर जो हम पहली बार आए तो हमें पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, लेकिन शांत रहे, प्रभु अपने समय में सब कुछ बताता है। लेकिन सवाल ये है कि हमें मुंह से कबूल, दिल में विश्वास कि यीशु मेरे लिए मरा, गाड़ा गया और जीवित हुआ, बस हमें इतना मुंह खोल के बोलेंगे तो प्रभु उस दिन से हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है। तो इस वक्त पिता परमेश्वर हम अपने मुंह से कबूल करते हैं और दिल में विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने सारे संसार के लिए और मेरे लिए अपनी जान दे दी, ताकि जो कोई आप पर विश्वास करेगा वो मर कर भी जीवित रहेगा और इस धरती पर भी बहुतायत का जीवन पाएगा और मरने के बाद भी जीवित रहेगा। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे घरों में आ प्रभु, हमारे दोस्त बन जा प्रभु। हमारा जो अंधविश्वास है उस विश्वास को बढ़ा प्रभु। जो भी संसारी चीज, देखी हुई चीजों पर हम विश्वास करते हैं, उससे हटाकर प्रभु हमें तुझ पर विश्वास करना सिखा प्रभु। क्योंकि तूने कहा प्रभु, मैं अंधे की चीजों को विश्वास जो करता है उसका प्रमाण है यीशु। जो चीजें दिखती ही नहीं है वो मानो ऐसे करके बताता है जैसे हो गई है। यह हमारा विश्वास इसे बढ़ा दे प्रभु, ताकि हमारे द्वारा भी लोग जाने कि जरूर कोई अलग बात है यीशु मसीह की, और तू ये अपने आत्मा के द्वारा ही बता सकता है। हे पिता परमेश्वर, हम आराधना करते हैं तेरी प्रभु और आराधना जारी रखते हैं प्रभु, क्योंकि हमें तुझे देखना है प्रभु, हमें तुझे और देखना है, तेरे स्वर्ग को देखना है, तेरे स्वर्गीय दूतों को देखना है प्रभु। तभी हम विश्वास करेंगे और विश्वास होगा प्रभु सत्य है, जीवन और मार्ग है। तेरी महिमा और पवित्र आत्मा से हमें भर दे प्रभु, जो ये दुनिया नहीं दे सकती प्रभु। तूने कहा प्रभु यीशु कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं और एक सहायक छोड़ के जा रहा हूं, और वो है पवित्र आत्मा। वो सहायक हमें चाहिए प्रभु, वो हमारा वकील बनकर खड़ा है और वही हमारी जरूरतों में मदद करने आएगा प्रभु। इस वक्त प्रभु हम तेरे आत्मा के लिए मांगते हैं, वो आत्मा प्रभु जिसके द्वारा प्रभु ने संसार रचा प्रभु, और वो साधारण आत्मा नहीं है प्रभु। और लेकिन तूने कहा प्रभु, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से वो झरने बहेंगे। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं प्रभु, वो पवित्र आत्मा हमें चाहिए, वो शांति हमें चाहिए।
पवित्र आत्मा स्वागत तेरा यहाँ। पवित्र आत्मा स्वागत तेरा यहाँ। सर्वशक्तिमान पिता दयानुग्रह का तेरा स्वागत है यहाँ। Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. पवित्र आत्मा स्वागत तेरा यहाँ। पवित्र आत्मा स्वागत तेरा यहाँ। सर्वशक्तिमान पिता दयालुग्रह का तेरा स्वागत है यहाँ। सभी हाथ ऊपर करके बोले, पवित्र आत्मा स्वागत तेरा यहाँ। पवित्र आत्मा स्वागत तेरा यहाँ। सर्वशक्तिमान पिता दयानुग्रह का तेरा स्वागत है यहाँ। Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. सभी पुकार खालीपन है मेरा, पुनर्स्थापित तू कर पिता ताजा बना। पवित्र आत्मा स्वागत तेरा यहाँ। पवित्र आत्मा स्वागत तेरा यहाँ। सर्वशक्तिमान पिता दयानुग्रह का तेरा स्वागत है
हमारा ध्यान प्रभु पर रहे, हमारा ध्यान न बढ़े। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर आराधना करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर आराधना करते हैं। शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा करते हुए अपने हाथ उठाकर आराधना करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर आराधना करते हैं। शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई।
praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, did a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, did a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. शक्तिमान अद्भुत नाम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। शक्तिमान अद्भुत नाम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। अपने हाथ उठाकर कहे नहीं तेरे जैसा कोई। अपने हाथ उठाकर कहे तू सर्वशक्तिमान। हे प्रभु, तू सर्वशक्तिमान। ओ तेरे दूत कहते हैं पवित्र पवित्र। तू सर्वशक्तिमान। तू सर्वशक्तिमान। शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है,
काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। For you are great, you're a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं प्रभु। तेरे जैसा प्रभु कहता है, मेरे पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए काफी है। पवित्र आत्मा से तुम तंदुरुस्त रहो। पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे शरीर में नई चीजें मैं पैदा कर सकता हूं। जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें रचा है, तो मैं तुम्हारे शरीर को जानता हूं। मुझको पुकारो और मैं तेरे लिए आऊंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तेरी दया और अनुग्रह हमारे ऊपर। धन्यवाद प्रभु, तेरी दया और अनुग्रह के लिए। हम तेरे लायक नहीं है प्रभु, लेकिन फिर भी तू हमारे पीछे आता है। तेरा प्रेम अनोखा है, तेरा प्रेम बिना शर्त का है प्रभु। इस दुनिया का प्रेम शर्त का प्रेम है, तेरा प्रेम अनोखा प्रेम। जब हम पाप में थे प्रभु, तब तू हमारे लिए क्रूस पर मरा, और ये प्रेम अगापे प्रेम है, बिना शर्त का प्रेम। धन्यवाद प्रभु यीशु, जब हम पाप में थे तू हमारे लिए क्रूस पर मरा। धन्यवाद। आस्ते से बैठ जाए, अपनी आंखें बंद रखकर बैठे, कोई बोले नहीं। परमेश्वर आपसे बातें करे, आवाज न करे, शांत से बैठे।